हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से आप टाइम टेबल को बनाएंगे जिसका आप अनुसरण करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर टाइम टेबल पे भी वीडियो बना दीजिए कि कैसे अब 2 महीने बच गए हैं तो कैसे अभी से हम टाइम टेबल बनाकर उसका अनुसरण करके हम अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएं। तो आज का ये वीडियो उसी पर होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टाइम टेबल फॉर स्टडी, मतलब पढ़ाई के लिए आपको स्टडी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाना है इसको हम बता देते हैं। तो सबसे पहली बात, तो टाइम टेबल सभी स्टूडेंटों के लिए अलग अलग होता है। किसी के पास इतना टाइम है, किसी के पास उतना टाइम है, किसी को रात को टाइम है, किसी को दिन में टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंटों का अलग अलग क्या होता है, टाइम होता है जिस समय वो पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो मैं टाइम टेबल बनाऊँगा जरूरी नहीं कि उसी पर आप वैसे ही पढ़िएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उससे थोड़ा सा सीखिएगा इस वीडियो से, उसके बाद अपना टाइम टेबल अपने अनुसार अपने टाइम के अनुसार आप बना लीजिएगा। समझ गए? तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो समझिएगा एक एक बात को। सबसे पहली बात तो आप ये पूछिए अपने आप से कि टाइम टेबल आप बना रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, बोर्ड एग्जाम में कितना प्रतिशत अंक आपको लाना है। तो अलग अलग स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे कि सर मुझे तो 95% लाना है। ठीक है, कोई कह रहे होंगे नहीं सर मुझे 90% आ जाए तो मैं खुश रहूँगा। ठीक है, और भी स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे नहीं सर 85% आ जाए तो मैं खुश रहूँगा। ठीक है, नहीं तो और भी इससे भी होंगे जो कहेंगे कि 80% भी आ जाए तो मैं हैप्पी हूँ। कोई तो कहेंगे मैं पास हो जाऊं इतना ही बहुत है। कोई कहेंगे 75% अगर अंक आ जाता है मेरा तो मैं खुश रहूंगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। ये तीनों, ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसके रेंज में हैं तो आप कम नहीं है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, इसको कम नहीं कहेंगे। 12th में अगर इतना आ जाता है इनके बीच में तो बहुत है। बट मैं जिस हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करा रहा हूँ या हिंदी इंग्लिश का, उससे मैं कह सकता हूँ कि आपको इस रेंज में ही रहना है, इस रेंज में ही आपको रहना है। ठीक है, पूरा 85 से लेकर 95 के रेंज में रह सकते हैं। और भी आप मेहनत करेंगे तो इससे भी आगे आ जा सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला आपका लक्ष्य पता होना चाहिए कि आपको कितना क्या करना है, कितना प्रतिशत अंक आपको प्राप्त करना है। अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसको कह रहा है कि सर मुझे 95% लाना है। अब उससे मैं कहूँ कि भैया आप 5 घंटा पढ़ाई कीजिए, तो ये तो सही नहीं है। देखिए, जितना बड़ा आपका लक्ष्य रहेगा उतना आपको मेहनत भी करना होगा, उतना टाइम भी देना होगा। तो मैं ज़्यादातर 85 से 90% स्टूडेंटों के लिए मैं खासकर मैं बता रहा हूँ कि मुझे आप कुछ ना दीजिए, मुझे आप केवल कितना दे दीजिए। मुझे 24 घंटे आपके पास है तो 24 घंटे में से मुझे केवल आप 7 घंटे दे दीजिए। 7 घंटे तो आप 24 घंटे में से दे ही सकते हैं ना। ठीक है, तो 7 घंटे आप दे दीजिए। अब वो भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2 महीने सिर्फ। 2 महीने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम है ना, तो अभी से आप केवल 7 घंटे एक दिन के लिए आप दे दीजिए। आप बहुत ही अच्छे नंबर से, मैं कह सकता हूँ कि 95 भी आपका आ सकता है यदि जिस तरीके से मैं कहूँगा उस तरीके से पढ़िएगा तो चलिए अब हम समझते हैं 7 घंटे कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनका अलग अलग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। कोई जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट पर यदि हम बात करें, जैसे कोई होंगे जो मैथ लिए होंगे। ठीक है, मैथ्स लिए होंगे या मैथ नहीं लिए होंगे तो बायोलॉजी लिए होंगे। ये दोनों में से एक तो कोई लिए ही होंगे। सबसे पहली बात मैथ्स या बायोलॉजी, ये स्टूडेंट होंगे। दूसरा स्टूडेंट जो इसमें उसके बाद हिंदी लिए होंगे। उसके बाद होंगे एक इंग्लिश लिए होंगे। उसके बाद जो होंगे वो फिजिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री। ये तो लिए ही होंगे आप, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
तो देखिए ये मुख्यतः आपने 5 सब्जेक्ट को लिया होगा, मुझे लगता है कि आप भी इन्हीं में ऐसे सब लिए होंगे, फिजिक्स को लिए, मैथ लिए होंगे या बायोलॉजी। तो अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मैं कहाँ तक आपको अभी तक तैयारी करा दिया हूँ। तो देखिए फिजिक्स जो बायोलॉजी है या मैथ है इसका मैं पढ़ाई नहीं कराता हूँ इस चैनल पे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आता है भैया। मैं सिंपल में कह रहा हूँ, मैथ मुझे मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं इसी तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे भी संतुष्टि होता है ना। जब मैं फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ या केमिस्ट्री का, तो मुझे भी संतुष्टि होता है कि हाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं होता है तो मैं कमेंट में कहता हूँ कि आप कमेंट करके बता दीजिएगा अंत में कि आपको समझ में तो आया है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछता भी रहता हूँ। तो इसका मैं नहीं पढ़ाता तो मैं कहूँगा यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरे जैसे और भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं बहुत सारे, तो उनसे आप पढ़ाई इनका कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी का भी हमने लगभग सब कुछ करा दिया है। मैं कह रहा हूँ कि 80 से 85% जो आपका इंपॉर्टेंट है जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं उतना हमने आपको करा दिया है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की जहां तक बात करें तो इंग्लिश का भी मैंने 80 से 85% तक जो इंग्लिश का है वो भी हमने करा दिया है। इसमें भी कोई लेटर है वो हमने छोड़ा हुआ है, तो लेटर भी हम जल्दी करा देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहना है। उसके बाद फिजिक्स की जहां तक बात करें तो फिजिक्स में तो मैं कह सकता हूं 90 से 95% आपका सिलेबस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने करा दिया है। और जहां तक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी 90 से 95% हमने सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। अब आप कहेंगे कि सर अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको मैंने इतना सब करा दिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या आप अभी आपको एग्ज़ाम दिया जाए तो क्या आप इतना अंक ला पाएंगे? 80-90% ले पाएंगे? यदि 80% भी अभी आप तैयार अगर इतना है ले आ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन सभी का आप पढ़ाई कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल का, सभी का आपको लिंक मिल जाएगा। तो जाइए, पढ़ना है ना तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले के पास 1000 बहाने होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। सब आपको वीडियो, सभी VBI क्वेश्चन जो केवल यहाँ पर भी हमने VBI ही कराया है, यहाँ पर भी VBI ही कराया है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी हमने केवल VBI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही जो क्वेश्चन है वही हम केवल कराए हैं। तो पढ़ाई आप कर सकते हैं। जहाँ तक बात है 7 घंटे की कि आपको 7 घंटे में कैसे कैसे पढ़ना है, तो देखिए जहाँ तक मैं कह दूँ कि देखिए अलग अलग स्टूडेंटों का अलग अलग समय होता है, उसके अनुसार मैं कह दूं तो थोड़ा सा आप इससे सजेशन वो ले सकते हैं, सहयोग। मान लेते हैं सुबह मैं कह दे रहा हूं कि देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 5 बजे जग जाइए, ठीक है। सुबह में 5 बजे आप जग जाइए और 5:30 तक मतलब आधे घंटे में आप फ्रेश सब हो जाइए, अच्छे से हो जाइए। और उसके बाद मतलब ऐसे हो जाइए कि पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं उस तरीके से। उसके बाद आप क्या कीजिए, सुबह में आप उठ के 5-5:30 बजे तक आप फ्रेश हो गए। उसके बाद आप अब क्या करना है, अब आपको देखिए सुबह में क्या होता है ना कि आपको जो चीज़ें याद करनी होती है उसको पढ़ा जाता है। तो याद करने वाला कौन सा है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है। और जहाँ तक बायोलॉजी भी याद करने वाला है। मैथ में क्या है, मैथ में जो है ये आपका प्रैक्टिस पर होता है, ठीक है। तो मैथ्स का मैं कहूँगा रात को आप पढ़ लीजिएगा, बेटर वही रहेगा। तो यहाँ पे मैं अब कह रहा हूँ कि मान लेते हैं सपोज डेट पहले फिजिक्स से ही हम ले लेते हैं, तो सुबह में उठिएगा तो फिजिक्स का निकालिएगा। फिजिक्स का मैं कहूँगा कि 5:30 से, ठीक है, 6:30 तक फिजिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप चाहें तो उसके बाद केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में भी फिर से 6:30 से 7:30 तक आपको पढ़ लेना है। समझ पा रहे हैं? मतलब 5:30 से 6:30, फिर से 6:30 से 7:30, यहाँ तक आपको 2 घंटे यहाँ पे पढ़ना है। मैं कहूँगा कि देखिए इसमें आधा घंटा मतलब 8 बजे तक ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का
एक एक घंटा आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आधा घंटा जो आपका मिल रहा है 30 मिनट, वो इसमें आप चाहे बीच में रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, कोई काम आ गया थोड़ा सा तो वो आप कर सकते हैं, या थोड़ा सा टहल सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट आपको इसमें दे रहे हैं। तो 8 बज गया, 8 बजे के बाद अब क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ने जाना होगा, स्कूल जाना होगा। तो अगर आपको स्कूल जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद आएंगे तो मान लेते हैं 1 बजे 2 बजे जब भी आए तो उस समय से आप टाइम टेबल, वही तो हम कह रहे हैं ना, अपने अनुसार आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस सपोर्ट कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं आप स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सपोर्टेड में मान लेता हूँ स्कूल आप नहीं जा रहे हैं, तो नहीं जा रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, 8 बजे, 8 से 9 बजे तक आप लंच कर क्या कर लीजिए, नाश्ता अपना कर लीजिए 9 बजे तक। 9 बजे से फिर से आप बैठिए और उस समय निकालिए फिर से हिंदी का, ठीक है। हिंदी का फिर से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको हिंदी पढ़ लेना है। हिंदी में 1 घंटा आप देंगे ना प्रत्येक दिन तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश का भी मैं कहूँगा, इंग्लिश का भी कि 10 से फिर से 11 बजे तक इंग्लिश आप पढ़ लीजिए, इतना बहुत है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा और यहाँ पे 1 घंटा, 4 घंटे आपने पढ़ लिया 11 बजे तक। अब आता है यहाँ के बाद, अब मैं आपसे कहूँगा कि 11 बज गया ना, 11 बजे के बाद 1 घंटा फिर से यहाँ पे बीच में हमें आपको रेस्ट करने के लिए दे दिया, ठीक है। 12 बजे तक आप थोड़ा सा मोबाइल चला लीजिए, या थोड़ा मन नहीं कर रहा है, मैं जानता हूँ ना, अभी तो आप भी उम्र के ही, मतलब मेरे से शायद थोड़ा सा छोटे होंगे या बड़े भी होंगे, ठीक है, या मेरे उम्र के भी होंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा, मुझे भी समय नहीं हुआ, ठीक है ना, क्लास 12 पास किए हुए, तो मैं समझ सकता हूँ, घूमने का मन करता ही है, ठीक है। तो यही बात है, तो आप चाहे तो कुछ मोबाइल चला सकते हैं या जो भी कुछ हो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा फिर से 12 बजे के बाद, 12 जब बज गया, 12 बजे के बाद क्या कीजिए, फिर से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा अगर आप चाहें, मतलब मैं कहूँगा ना, यहाँ से 11 बजे के बाद 12 बजे फिर से 1 बजे यहाँ तक आप लंच कर लीजिए। 2 घंटा में आपको दे रहा हूँ, मोबाइल चलाना है, खाना खाना है, मम्मी से बात करना है या किसी से भी, तो आप ठीक है अपना कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आप मान लेते हैं, उसके बाद क्या आता है, आपका और बच गया जो फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री निकालना है, देखिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको तो 2 घंटा देना ही है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का फिर से निकालिए। अब मैं आपसे कहूँगा कि केवल 30 मिनट, ठीक है, और 30 मिनट यहाँ पर, 30 मिनट और 30 मिनट क्या कीजिए, केवल प्रत्येक दिन आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप केवल रिवीजन कीजिए। रिवीजन क्या करना है, आज जो आपने पढ़ा उसको फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। 30 मिनट में जो 1 घंटे में आपने याद किया है, इसमें क्या करना है, याद करना है नए नए टॉपिक को, और इसमें क्या करना है, उस टॉपिक को फिर से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो 1 बजे से भी आपने रिवीजन किया तो 2 बजे तक आप रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद 2 बजे के बाद, अभी तो क्या हो जाता है, रात बहुत जल्दी 5 साढ़े 5 बजे तक रात हो जा रहा है, तो मैं कहूँगा 2 बजे के बाद आप फिर से चाहे तो घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 5 बजे तक आप जाइए, मार्केट जाइए, कहीं जाइए, दोस्तों से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साढ़े 5 बजे के बाद फिर से 5:30 बजे के बाद मैं कहूँगा मैथ्स या आप बायोलॉजी, ठीक है, मैथ्स या बायोलॉजी को ले लीजिए। और 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे से, ठीक है, और कम से कम 8:30 बजे तक आपको पढ़ाई कर लेना है। 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, 8:30 बजे तक पढ़ाई करना है, मतलब 3 घंटा। 3 घंटा किस पर, मैं खासकर मैथ के लिए कह रहा हूँ, मैथ के लिए 3 घंटा भी कम है। मैथ जो पढ़ते होंगे ना उनको पता होगा, एक एक सवाल लगाने में कभी कभी आधा घंटा चला जाता है, 30 मिनट 35 मिनट चला जाता है, तो मैथ हार्ड है ही, ठीक है। तो मैं कहूँगा 3 घंटे कम से कम आप मैथ्स के लिए रोजाना दीजिए, प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था कुछ, आप इससे सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप टाइम टेबल के पढ़ाई कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 4 घंटे यहाँ तक, 1 घंटे यहाँ पे, 5 घंटे, और 5 और 3 यहाँ पे दे दिए हमने 8 घंटे। 2 घंटा ही मैं देने वाला था, ठीक है, जिससे 7 घंटे हो जाए, बट मैंने यहाँ पे 3 घंटे दिया, इसलिए कि मैथ के लिए ज़रूरी है ना, आप समझ सकते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो मैं यही कहूँगा
यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप बने हुए इस वीडियो में तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, आप ही के लिए, खासकर आप ही के लिए ये सभी वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। मैं यही कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यदि आप अभी से ही चालू करना चाहें तो आप चालू कर लीजिए। फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, कम से कम ये चारों सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं इसको तो आप पढ़िए, और इसमें आपको 90-95% आप अंक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लाएं यार, ठीक है ना। आप लाएंगे, अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, इस चैनल का भी नाम रोशन कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।